नगर पंचायत पागबड़ा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर चेयरमैन मोहम्मद याकूब के निजी कार्यालय पर इमामों का पैगाम अमन के नाम शीर्षक से 5वां कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलवते कुरान से किया गया। सबसे पहले पागबड़ा चेयरमैन में इमामों ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में आपसी भाईचारे, शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के संदेश को मजबूती देना रहा। इस अवसर पर आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की मूल भावना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने की, जबकि संचालन दानिश मलिक एवं मुजीम आलम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर इमाम काजी सम्मे आलम मौजूद रहे। वही विशिष्ट अतिथियों के रूप में सैयद नाजरुल कादरी व पागबड़ा क्षेत्र के सभी 29 मस्जिदों के इमामों ने अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज कराई। अपने अध्यक्षीय संबोधन से चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे के मूल्यों को याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इमामों का पैगाम अमन के नाम जैसे कार्यक्रम समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं और नफरत के माहौल में मोहब्बत और इंसानियत का संदेश फैलाते हैं। उन्होंने सभी इमामों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शांति, सद्भाव और देशभक्ति का संदेश दें। वहीं नाते पाक को भी पढ़ा गया। मुख्य अतिथि शहर इमाम काजी सम्मे आलम ने आज़ादी की लड़ाई में देश के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि भारत की ताकत उसकी गंगा जमनी तहजीब और विविधता में एकता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत की असली तस्वीर वही है जहां सभी धर्मों, वर्गों एवं समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने युवाओं से संविधान के मूल्यों को अपनाने और देश की तरक्की में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न मस्जिदों के इमामों ने भी अपने विचार रखते हुए अमन, भाईचारे और देश की अखंडता पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता, बल्कि इंसानियत, प्रेम और शांति का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में देश की एकता, अखंडता और अमन चैन के लिए दुआ की गई। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम क्षेत्र में आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने वाला साबित हुआ। इस मौके पर सभासद मोहम्मद मोमिन मालिक, अशफाक अंसारी, साने अहमद, मोहम्मद हासिम, अफसर हुसैन, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सफ़ी व समाज सेवी हाजी मोहम्मद हनीफ शफीक मुतावल्ली आदि मौजूद रहे। एक दिन वो आया कि 1950 26 जनवरी को हमारा ये देश, हमारा इस देश का कानून, हमारा इस देश का संविधान, वो संविधान लागू हुआ कि ये संविधान हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को, हर मजहब के मानने वाले को ये हक देता है कि वह अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने धर्म के मुताबिक यहाँ पर भी होकर इबादत भी करें और अपने मजहब के मुताबिक यानी खुली इकट्ठा होते हैं और झंडा फहराते हैं। इस हिंदुस्तान को, इस देश को हम बहुत प्यार करते हैं और हम किसी से कम प्यार नहीं करते, बल्कि हम अपने अखलाक से और अपनी मोहब्बत से हम इस देश को बिल्कुल अपने खून से सींच लेंगे। ज़मीन से इसको उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं और ज़रूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं। ज़रूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं। ये जुर्रत, ये शुजाअत, ये वसालत हम भी रखते हैं।
हमेशा ये दिन ऐसे ही जाता रहे और हम इस दिन को मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, एकता के साथ, गर्मजोशी के साथ मनाते रहें, क्योंकि ये दिन वो दिन है जो आज हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र स्थापित हुआ वह सन 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम जिसको मनाते हैं, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो आपको और हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताता है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति, हर आगे पीछे बैठने वाले व्यक्ति, हर मजबूर, हर जबर, हर एक इंसान को ये बताता है कि हमारे हुकूक क्या है। हमें अगर अपनी जिंदगी इस हिंदुस्तान के अंदर जीनी है तो किन उसूलों के साथ जीनी है, किन नियम अनुसारों के साथ जीनी है। अगर हमारे हक की कहीं कोताही होती है, हमारा हक अगर कहीं माना जाता है, तो ये संविधान हमें उसको दिलाता है। इसलिए ये दिन बहुत बड़ा दिन है। ये वो दिन है जो आपको और हमें मजबूत बनाता है, वो मजबूती देता है जिसके साथ हर एक कोई आकर के खड़ा होना चाहता है। इस संविधान के जरिए, इस संविधान के सहारे आप और हम अपने परिवार की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने भाई की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने इस मुल्क के हर बच्चे की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने मुल्क के हर बच्चे को हक दिलाने का काम कर सकते हैं। ये वो मुल्क जो प्यार मोहब्बत का मुल्क है,